नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवागंज मोहल्ले में दीक्षा कुमारी नाम की एक लड़की घर में आग से झुलसकर मौत हो गई। कहा जाता है कि उसके घर में कोई व्यक्ति मृत नहीं था। आग से झुलसने से उसकी मौत के कारण बताए जा रहे हैं। नरेश महासेठ की पुत्री घर में अकेली थी और अचानक आसपास शोर हुआ, जिससे लोग जब घर पहुंचे तो देखा कि उसकी मौत घटना स्थल पर ही हो चुकी थी। आसपास के लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं। डीएसपी दिलनवाज अहमद ने कहा कि पूरे मामले की तहकीकात कर जांच की जा रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, क्या मामला था सर? एक लड़की जल गई है। अभी प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन हम लोग और भी बिंदुओं पर जांच करेंगे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी बुलाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अंबेडकर जयंती के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस शिविर का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, क्योंकि ये रक्त जरूरतमंद लोगों के काम आती है। और इसमें करीब 50 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने अपना रक्तदान किया। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष ने भी सबको धन्यवाद दिया। इस सोच के साथ और जो तिथि चुनी है वो विशेष महत्व की है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, जन्म जयंती के अवसर पर यह चुना गया है। एक तरह का संदेश भी दिया है, क्योंकि अम्बेडकर जी की अगर आप जिंदगी देखेंगे तो वो स्व से उठ करके सामूहिकता में ज़्यादा विश्वास रखते थे। नहीं तो चाहते तो जितना पढ़े लिखे थे अपने स्वार्थ के लिए कोई अच्छी नौकरी लेकर के बड़ा वैभवशाली जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उससे उठ करके उन्होंने समाज के और उन तबकों की की दबे कुचले हुए थे उनके लिए किया। तो ये अवसर जो इन्होंने चुना हुआ है, इसके लिए आयोजकों को विशेष रूप से बधाई। और जो कार्य कर रहे हैं, रक्तदान महादान माना जाता है। रक्तदान किसी के जीवन से जुड़ा हुआ रहता है और जीवन देने वाला और जीवन बचाने वाला ईश्वर ही मानते हैं। उस कड़ी में रक्तदान के माध्यम से जुड़ना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे छात्र जो हैं और इस तरह के जो संगठन हैं वो समय समय पर इस तरह की गतिविधियाँ विश्वविद्यालय परिसर में करती हैं। और इस गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में एक तरह का सब छात्रों को संवेदनशील के द्वारा बाबा साहब श्री भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर लहू के रंग एक कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिन के 2 बजे तक चलेगी ये रक्तदान शिविर। इसमें करीब 45 से 50 लोग अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और समाज के लोग, छात्र छात्राएं विभिन्न कॉलेज के इसमें रक्तदान में आज भाग लेंगे और रक्तदान करेंगे। सूरज कुमार, विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष। दरभंगा के MLSM महाविद्यालय में शनिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती मनाई गई, जिसका उद्घाटन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने किया। उन्होंने अंबेडकर जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस जयंती के अवसर पर महाविद्यालय में कार्यरत कर्मी एवं सम्मानित सभी शिक्षकों ने पाक चादर से सम्मान किया। दोसर बात छात्र चिंता कह रहल छी, बच्चा सब सीखियो। और जे सब छिए संगठन में, सरकार में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 70 साल भले आजादी के हमरा नहीं बुझाइए कि बहुत आमूल चूल परिवर्तन भेले समाज में। जकर हिमायती छलखिन, जकर दर्द के ही उठबै छलखिन सड़क से संसद तक, तई में ओई में ई बात नहीं छै खराब मानल लागे या निक लागे अपने लोगन के। ओई में सिर्फ ई नहीं छै कि जे समन बन छै से जे दलित नेता छथिन से देखावत जे अपन जीवन में तते काज केलखिन दलित के उत्थान के लिए। सब होय हम दलित छी ई कह के हम अपन हमरा सब वोट दिया, हमरा आगू पाछू करू, ई नहीं उचित नहीं मिले। हम नहीं कहै छी हटा करथुन, सब गोटे करथुन, कि हुनका झाँकबाक चाही ने कि हम की करै छियै। सब गोटे मिलकर हमर गवाही छै नंदलाल पासवान जी। नंदलाल पासवान आई से 20-25 साल पहले एक हस्ती हो चले, संघर्ष के नाम हो चले।
जे आदमी अर्थाभाव में वो कार्यक्रम है। एक ये कार्यक्रम है कि हमारे कॉलेज में जो SC और ST वर्ग के एक शिक्षक कर्मचारी हैं उन्हें सम्मानित किया गया है, पाक चादर देकर सम्मानित किया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, प्रतिकुलपति एवं अन्य अधिकारियों ने परिसर में स्थित सभी विभूतियों पर माल्यार्पण किया एवं नरगौना परिसर स्थित जुबली हॉल में कुलपति की अध्यक्षता में इस विषय पर सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वहीं इस समारोह में मुख्य अतिथि AN सिन्हा, सामाजिक अध्ययन संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर DM दिवाकर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कर्मानंद आर्य उपस्थित थे। नहीं कर रहे हैं। यह काम आज के दिन इस दुनिया के लगभग 55 देश कर रहे हैं। यह हमें क्यों 55 देश ही नहीं कर रहे हैं, 55 देशों के अलावा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जानता है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको लिबर्टी के एक बड़े नेता के रूप में जानता है, जो उन्हें मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला की श्रेणी में रख करके संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में याद कर रहा है। मिर्जापुर स्थित गुरुद्वारे में शनिवार को बैसाखी पर्व के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी की याद कर गीत गाए गए एवं इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। वहीं गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया। बाहर से भी आए अतिथियों ने लंगर के माध्यम से एक नया संदेश आम जनता को भी दिया। आज सुबह में 11 बजे पाठ की समाप्ति हुई। उसके बाद शबद कीर्तन का आयोजन हुआ और समूह साध संगत ने मिल करके और पूरी दरभंगा की संगत ने मिल करके रक्तदान शिविर में भी भाग लिया और भाग ले भी रहे हैं। अभी रक्तदान शिविर चल ही रहा है। उपरांत लंगर का आयोजन होगा। लंगर का आयोजन में जितनी भी समूह साध संगत है सब भाग ले रही है। और अंबेडकर जयंती भी है, बैसाखी भी है। इस पर्व पर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप की। जागृति अगर इसी तरह पर्व में फैले तो जो ब्लड की जो ज़रूरत है वो कभी भी कमी नहीं रहेगी। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, हर किसी को देना चाहिए। आज आपने किया, ये बहुत नेक काम है। इसके लिए सबों को जागरूक होना चाहिए। दान देने की परंपरा सिखों की बड़ी समृद्ध परंपरा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दरभंगा सिख परिवार ने गुरुद्वारे में जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, ये वाकई बहुत सराहनीय कदम है। इसी तरीके से अगर हम लोग विभिन्न तीज त्योहारों पर अपने यहाँ अगर रक्तदान शिविर का आयोजन करें। पूरे साल भर में एक बार मां श्यामा मंदिर में दिगंबरा रूप के दर्शन जूड़ शीतल के दिन किया जाता है, जो रविवार को होना है। इस विषय में मंदिर के प्रबंधक ने कहा कि इस दिगंबर स्वरूप के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में आने वाले
भक्तजन को मां गंगा जल से स्नान कराकर विशेष आरती की जाती है। दिगंबरा स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन रविवार को सुबह से ही श्यामा मंदिर परिसर में जमा होते हैं। तो ये अंग वस्त्र में श्रृंगार में हम लोग सब दिन दर्शन करे छी, लेकिन दिगंबरा स्वरूप में वस्त्र से भगवती धारण नहीं करी छथिन। कहीं इस स्वरूप के बहुत विशेषता है और बड़ा से फलदायक होइ छै। यहाँ के मिथिलांचल में तो नव वर्ष के रूप में से हो मनायल जाइ छै जुड़शीतल, और बड़ा हर्षोल्लास के साथ समस्त मिथिलावासी से भगवती के दर्शन करे छै, भगवती से बहुत आशीर्वाद प्राप्त करे। इस तरह की बात है तो उनको कहा गया नहीं ठीक है तो जितना चीज आप परसते हैं। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अंबेडकर जयंती के अवसर पर मोटरसाइकिल जुलूस निकालते हुए मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हम लोग साथ नाइंसाफी कर रही है, हम लोग आज उनके जन्मदिन के माध्यम से उनको चेता देना चाहते हैं कि अगर दलितों के साथ एक जर्रा भी संविधान में हेरफेर करने की कोशिश की गई तो दलित समाज चुप नहीं बैठेंगे। उसके साथ हमेशा जन अधिकार पार्टी खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। ये पीछे होंगे, इनकी आवाज के लिए हम लोग आगे हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इसीलिए हम यहाँ जो हमारे दलित सेना है, हमारे जो भीम सेना है, साथ में जन अधिकार पार्टी के लोग आए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अलीफा रेप कांड और उन्नाव में हुए रेप कांड के विरोध में शनिवार को फ्रेंड्स ऑफ आनंद की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इसके संयोजक संतोष कुमार सिंह ने आदित्यनाथ का पुतला दहन कर रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधु और जितने भाई यहाँ पे खड़े हैं, सारे बिहार वासी, सारे भारतवासी देख रहे हैं कि एक तरफ केंद्र सरकार नारा लगा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, और एक तरफ मासूम बच्चियों और युवतियों के साथ बलात्कार किया जाता है। आपने देखा होगा, मीडिया बंधु ने देखा होगा, उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो बलात्कार कांड में अभियुक्त है, खुलेआम बलात्कार कांड के अभियुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री दफ्तर में जाते हैं और वहाँ के पुलिस पदाधिकारी उनको सलामी ठोकते हैं। उनको डर नहीं होता है जो हम बलात्कार कांड के अभियुक्त हैं, सत्ता के नशा में, सत्ता के मदहोश में चूर हो गए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में मासूम बच्ची, 8 साल की जो मासूम बच्ची थी आसिफा, जिस तरह उसको बलात्कार किया गया, 7 आदमी मिलकर बलात्कार किया गया, उसमें एक पुलिस वाले भी शामिल थे। ये कितनी शर्मनाक बात है। हम लोग मांग करते हैं कि उसके हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और उन्नाव में जो पीड़ित युवती है, बलात्कार की पीड़ित युवती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में जुलूस निकालते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं उनके राह पर चलने की कसमें खाई। दरभंगा नगर निगम के जितने भी विकास मित्र हैं, जो हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को माल्यार्पण उनके जन्मदिन पे करने आए हैं, और हम चाह रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के मौके पर दलित मिशन दरभंगा के द्वारा बड़ी संख्या में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। देश बचाओ, देश बचाओ। बाबा साहेब अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहेब अंबेडकर अमर रहे। संविधान बचाओ, देश बचाओ। देश बचाओ, देश बचाओ। बाबा साहेब अंबेडकर का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान से चल रहा है और इसी से चलना चाहिए। लेकिन देश में कुछ मनुवादी व्यवस्थाएं देश को संविधान से नहीं चला करके मनुवादी संस्थाओं से चलाना चाह रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से जो विगत 2 अप्रैल को संपूर्ण भारत में बंदी हुई अम्बेडकरवादी करता आया है, हम लोग का जो शोषण उत्पीड़न करते आया है। मैं पूछता हूँ, मैं आरक्षण नहीं चाहता हूँ, लेकिन वह मनुवादी व्यवस्था के लोग
आवे, सड़क पे झाड़ू दे, गटर में ढुक करके जिस तरह से हमारे अम्बेडकर भाई बहन अम्बेडकरवादी गटर साफ करते हैं, झाड़ू देते हैं, मतलब हॉस्पिटल में कोई भी काम हो हम लोग करते हैं। और ये सिर्फ चाहते हैं जो हम लोग का शोषण करके, हम लोग के सीना पे लात रख करके हम देश देना चाहते हैं। ये समाज के 90% लोगों तुम उठो और अपने हक हुकूक के लिए तैयार हो जाओ। इनके शोषण के ये शोषण करने वाले लोग 10% हैं। जिस दिन 90% लोग एकजुट होकर के इकट्ठा होकर एक सांस में छोड़ोगे, तुम फूकोगे तो ये हवा में उड़ जाएगा। इसकी जरूरत है, इसे संगठित होने की जरूरत है। ये आए हैं संविधान को बदलने के लिए, जिस संविधान का निर्माण बाबा साहब ने कराया था, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार है। एक भंगी हो कि लहरियासराय अवस्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो पर माल्यार्पण करते हुए लोगों ने अपने विचार रखे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी एवं कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर राम दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका जन्म दिवस निश्चित रूप से बाबा भीमराव अंबेडकर जी 25 नवंबर 1949 भारत की संविधान आज़ादी के बाद संविधान का अंतिम प्रारूप और बहस हो रही थी। सभी लोगों ने 187वीं जयंती पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम तमाम कांग्रेस साथीगण उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए आशा करते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर इस भारतवर्ष में गरीब, दलित, पिछड़े और वंचितों की जमात के लिए कांग्रेस ग्रास रूट पर काम करते रहेगी। आज के परिस्थिति में देश में जिनकी सरकार है, उनका नियत, उनका नीतियां, उनका आचरण और उनका उसूल, इसका अंबेडकर के 127वें जयंती के मौके पर पूरा अंबेडकर के विचार को भीमराव राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास में बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण से लेकर के उनकी जीवनी पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सुनीति रंजन दास की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में नेताओं ने इसमें भाग लिया। बच्चों, ये महज इतिहास रूप से अपने आप को जो उज्ज्वला रात में वो पूरे लाइट जला करके आज हम बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को आज ऐसे मौका मिला है। देश रत्न बाबा साहब हम लोग को पुरखों ने जो कार्यक्रम मनुवादी विचारधारा के लोग, तो इसलिए हम लोग छीनने नहीं देंगे। और इतना जागरूकता हो गया है, हमको नहीं लगता है ये कोई छीन पाएगा। लेकिन आज तो क्योंकि बाबा साहब का जयंती आज खुशी का दिन है, हम लोग सिर्फ उसी रूप में आज मनाएंगे। लेकिन छात्रों को जागरूक करके और आम लोगों को जागरूक करके इस आंदोलन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। और हमको लगता है कि अब हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। अगर छीनेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। क्या नाम? मान मर्यादा पुरुषोत्तम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी हम उस रूप से देखते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस सोच से संविधान का निर्माण किया था और समाज के वंचित लोगों के लिए जो कानून बना था, जो कमजोर वर्ग था, जो मैला ढोने वाला था, जो गंदगी फेंकने वाला था, जो सफाई कर्मी करने वाला था, जो चौर चाचर में रहने वाला लोग था, नदी किनारे में बसने वाले लोग थे, श्मशान घाट के किनारे रहे। अंबेडकर जी के अनुयायी है तो ऐसे पदाधिकारियों को आप वंचित करें, जिसके कारण हमें और हमारे आरक्षण पालन करने वाले व्यक्तियों पर आघात पहुंचता है। और ये तो 2 तारीख की हम दलितों की झांकी थी। अगर सरकार अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर शहरी दलित गरीब एकजुट सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके कदमों पर चलने की प्रतिज्ञा ली।
गरीब जनता के बीच में जाने के बाद बहुत जैसे परेशानी झेलना पड़ता है। इसलिए यहाँ से आज हम सभी साथियों को अनुरोध करेंगे कि बूझ के, समझ के और सीख के जाए। अरे जमीन तो हमारे पास है नहीं, हम गरीबी हमला होगा उसमें भी हमको बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेना पड़ेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का 127वीं बरसी है और हम लोग जो उनका मंत्र था शिक्षित बनो। भाकपा माले के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में माले कार्यकर्ताओं ने भाग लिया एवं संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया। ये स्वीट होम चौराहा होते हुए टावर पर आज सभा की जा रही है। इस प्रतिवाद मार्च के जरिए आज एक संविधान बचाओ देश बचाओ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस मौके पर हम वामपंथी दलों के लोग यह संकल्प ले रहे हैं कि आज संविधान पर फांसीवादी कायम रखा जाना चाहिए। हम समझते हैं कि संविधान का निर्माण जिस दृष्टिकोण से हुआ था, गरीबों के पक्ष में, गरीबों के अधिकार के लिए, जमीन के अधिकार के लिए, तमाम अधिकारों को बरकरार रखा जाना चाहिए। कोई भी बदलाव हम वामपंथी दलों को मंजूर नहीं है, हम इस बदलाव के खिलाफ हैं और इसलिए आज हमारा ये मार्च दरभंगा में हुआ है। आज हम लोग पोलो फील्ड से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर 4 वामपंथी पार्टियों के द्वारा मार्च निकाले हैं और यह मार्च शहर के विभिन्न समाजवादी पार्टी के द्वारा भी दरभंगा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी की ओर से आज जयंती समारोह का कार्यक्रम किया गया और इसमें माल्यार्पण हम लोग किए। आज जयंती के अवसर पर जो एक दुखद घटना है, अंबेडकर के जयंती पर दरभंगा में कई जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयंती समारोह डॉक्टर अंबेडकर मिशन दरभंगा के द्वारा भी उनके फोटो पर माल्यार्पण किया गया। अरे भीमराव अम्बेडकर अमर है, सो शब्द कहिए। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब के याद में जयंती समारोह में यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी लोगों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामना देते हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और हम लोग दलित बस्ती अलपट्टी, जिसका नाम अंबेडकर बस्ती भी है, तमाम दलित समुदाय पिछड़े दलितों के साथ हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बार बार संविधान में हो रहे छेड़छाड़ को लेकर 2 अप्रैल को भी पूरे भारतवर्ष में दलितों और पिछड़ों के द्वारा जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को समाप्त करते हुए भारत का संविधान का जो निर्माण किया, उसमें छेड़छाड़। दरभंगा के राज परिसर में जुड़ शीतल के अवसर पर जुड़ शीतल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी मिथिला युवा संघ के द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सबों को पाक चादर एवं चंदन लगाकर सम्मानित किया गया एवं जुड़ शीतल पर्व के महत्ता पर प्रकाश भी डाला गया। त्योहार भी इसी का
कार्यक्रम के बाद पतंग उत्सव भी होता था, तो धीरे धीरे वो सब कार्यक्रम नया युवा जो है अपना त्यौहार से विलुप्त होता जाता, मतलब विरक्त होता जा रहा, अलग हो रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से उससे जुड़ने का मौका मिलेगा, मालूम पड़ेगा कि मिथिला के कौन कौन त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है। माननीय विधायक कहना कि आई मिथिला के इतिहास भरल छल और शीतल मिथिले के महापर्व थी और महापर्व। तो ये थे मिथिला मंच न्यूज के आज की बड़ी खबर। हम आपको लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे, देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। इसके अलावा हमारा वेबसाइट www.mithilamanchnews.com पर भी हमारी हर अपडेट खबर होगी। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज।